का स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संविधान का निर्माण। देखिए, संविधान के निर्माण से हर एग्ज़ाम में बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो हमें याद होने ही बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए, आज हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा उनका डिटेल जानेंगे। देखिए, फैक्ट बाय फैक्ट ही क्वेश्चन याद रहते हैं और आज हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत संविधान का निर्माण। तो देखिए, सबसे पहले हम संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो संविधान के निर्माण में कैसे कैसे किस किस का योगदान रहा। देखिए, संविधान का निर्माण होने में संविधान सभा का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। तो देखिए, संविधान सभा के बारे में हम चर्चा करते हैं और संविधान सभा के बारे में हम इससे पहले की वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो आज भी थोड़ी बहुत जो हमारे फैक्ट रह गए थे आज संविधान सभा से संबंधित, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला फैक्ट और पहला सवाल क्या है। तो आज का जो पहला सवाल है हमारा, देखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। देखिए, केंद्रीय कक्ष यानी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। देखिए, केंद्रीय संसद का जो हमारी कहाँ है वो है दिल्ली। संसद हमारी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। तो केंद्रीय कक्ष कहाँ हुआ? दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक, इसी दिन संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक, एक पहला सवाल हमारा तो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और एक सवाल पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कहाँ? नई दिल्ली में, संसद भवन में। आगे हमारा नेक्स्ट सवाल है कि संविधान सभा की देखिए दूसरी बैठक, इसमें लगभग 3 हुई थी, तो उनके बारे में हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो सवाल पूछा जा सकता है कि देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, पहला सवाल ये हुआ। और दूसरा सवाल पूछा सकता है कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946 को। देखिए, संविधान सभा की दूसरी बैठक भी दिल्ली में ही हुई थी, संसद में। ठीक, अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। एक पूछा गया था कि डॉक्टर H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष और B.N. राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो कौन? ये दोनों सवाल आपको याद रखने हैं। देखिए, संवैधानिक सलाहकार B.N. राव और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल हमारा नेक्स्ट है, देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्तुत की।
ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 13 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव उद्देशिका प्रस्तुत की? तो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल, ये सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। अगला सवाल कि संविधान सभा को 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति मंजूर प्रदान की गई। तो ये सवाल पूछा सकता है कि संविधान सभा को मंजूरी कब दी गई? तो 22 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा ने विभिन्न समितियां का निर्माण किया। कुछ प्रमुख समितियां निम्नलिखित थी। देखिए, संविधान सभा ने संविधान बनाने के निर्माण में कुछ प्रक्रिया यानी कुछ समितियों का गठन किया था और कुछ समितियां बनाई थी। तो वो समितियां देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज जानते हैं संविधान सभा ने पहली जो समिति थी वो थी संघ संविधान समिति, दूसरी संघ शक्ति समिति और तीसरी थी राज्य समिति। देखिए, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं, इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इन तीनों समितियों के अध्यक्ष। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं जो और हैं उनके बारे में। देखिए, इन तीनों समितियों का जो अध्यक्ष रहा वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। और चौथे नंबर की और 5वें नंबर की देखते हैं। देखिए, प्रांतीय संविधान समिति और मूल संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। नेक्स्ट के सवाल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला 5वां, अल्पसंख्यक समिति और छठी है सभा संचालन समिति, नियमित समिति, झंडा समिति। तो इनके चारों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, सीधे सीधे इनके अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं कि पूछ लिया जाएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, नियमित समिति के अध्यक्ष कौन थे या सभा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, ऐसे पूछ लिया जा सकता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल ऐसे ही सीधे पूछे जाते हैं जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है, सेम बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। तो इन चारों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, एक पूछा जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो पूछा जाता है प्रारूप पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे। प्रारूप या पांडुलेखन समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल सदस्य 7 थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिए, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया? तो BN राव, डॉक्टर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के उपरांत संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अपनी मंजूरी अथवा स्वीकृति प्रदान कर दी। देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रारूप तैयार किया संविधान के कि इस तरीके से संविधान होना चाहिए या ये संविधान के अंदर रखना चाहिए, तो उस समय संविधान सभा ने कब पास किया उसे? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को मंजूरी दी और प्रदान कर दी। अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्णतः बनाकर तैयार कर दिया गया। तो देखिए, जब इसे मंजूरी मिल गई तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को
पूर्णतः बनकर तैयार किया गया और इसलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान के केवल 16 अनुच्छेद को ही शामिल किया गया था। जब हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार गया, पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हुआ, उस समय जब तो 16 ही अनुच्छेदों को उस समय लागू किया गया था। यानी बनने के बाद जब ये बनकर तैयार किया गया और लागू किया गया था, तो उस समय शुरू में 26 नवंबर 1949 को संविधान के केवल कितने अनुच्छेद, 16 अनुच्छेदों को ही शामिल किया गया था। लेकिन संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। बनकर तैयार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। बनकर तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार किया गया था। देख ठीक, और 26 नवंबर 1949 को संविधान के केवल 16 अनुच्छेदों को ही शामिल किया गया था, यानी लागू किया गया कह सकते हैं, ये शामिल किया गया था। देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है 26 जनवरी को। और पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक दिन को 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाए, तो लाहौर के 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। अगला सवाल है कि 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल है, देखिए गणतंत्र का बात करें हम, गणतंत्र दिवस के अर्थ की बात करें। गणतंत्र का अर्थ होता है जहाँ का शासन निर्वाचन होता है और अर्थात वंशानुक्रम नहीं। देखिए हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है तो वो निर्वाचित होते हैं, यानी चुने जाते हैं वोट डालकर। और वंशानुक्रम, देखिए इसका सबसे बात करते हैं हम, ये अमेरिका के संविधान को लागू करता है जो वंशानुक्रम होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के समय के बाद की बात चर्चा करें तो देखिए हमारे मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। यानी जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद की प्रक्रिया है। तो कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। और भागों की बात करें हम तो 22 भाग और अनुसूचियाँ 8। देखिए और गणना के आधार पर देखें तो कितने 370 प्लस अनुच्छेद हैं, 25 भाग और अनुसूचियाँ 12। यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट सवाल की बात करें हम